गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज दिन भर की क्या एनर्जीज है आपके पर्सन की टैरो कार्ड में देखेंगे। सो डियर गाइस, ये जो रीडिंग है वो जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। सो जनरल रीडिंग है, आप सभी लोग देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, सो नो टाइम बाउंडेशन। कभी भी आप इसको जब भी आपको मिलेगी आप वहाँ से देख सकते हैं। वैसे भी मेरी रीडिंग सिर्फ उसी को मिलेगी जिसकी एनर्जीज होगी। सो क्या है आपके पर्सन की आज दिन भर की करंट एनर्जी। जो फर्स्ट कार्ड मेरे पास आया है वो चैरियट का कार्ड है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखिए बदलाव तो दिखाई दे रहा है इस समय, और काफ़ी कुछ मतलब बदलाव आप महसूस भी करोगे, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज आई हुई है वो एक बदलाव की तरफ इशारा दे रही है। तो कुछ लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहा है, रिलेशनशिप में बदलाव आ रहा है। मान लीजिए जैसे कि अभी आपका रिलेशनशिप में स्ट्रक एनर्जीज़ है। थोड़ा सा इस कार्ड को डिफाइन भी करेंगे, क्योंकि जो वाइब्रेशन मिल रही है वो तो मैं बता देती हूँ, लेकिन डिफाइन भी करेंगे कि जो चेंज इतना बड़ा दिखा रहे हैं, ठीक है, जो एंजल्स हमें जो चेंजेस बता रही है वो चेंजेस आखिर है क्या, क्या चेंज जो है वो बदलाव आने वाला है। लेकिन जहाँ तक मैं ये देख रही हूँ एनर्जीज़ में जो वाइब्रेशन की कुछ जो चीज़ें रुकी हुई थी, स्टक थी आपके रिश्ते में, ब्लॉक थी, उनमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव आएगा। और यहाँ पर कंट्रोलिंग एनर्जीज़ भी आई हुई है। तो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, इसको भी डिफाइन करेंगे। तो पहले कार्ड ले लेते हैं, राशियाँ बता देते हैं, उसके बाद इन कार्ड्स को ज़रा डिफाइन कर लेंगे कि क्या जो है वो एक्चुअल में एनर्जीज आ रही है, क्योंकि यहाँ पर बदलाव है। दूसरा कंट्रोल, जिसकी तरफ से कंट्रोल था, मतलब आपके रिश्ते में, क्योंकि आपके रिश्ते में कंट्रोलिंग एनर्जीज तो मुझे यहाँ पर दिख रही है कि कंट्रोल बहुत ज़्यादा किया है जिसने भी किया है, और बहुत तेज़ी से वो आपके रिश्ते को बदलने की कोशिश कर रहा है, और काफ़ी कुछ मेरे ख्याल में बदल भी दिया है आपके रिलेशन को। लेकिन आपके पर्सन की तरफ से जो एनर्जीज आ रही है उसमें चेंजेस नज़र आ रहे हैं। उसमें क्या चेंजेस है इस चीज़ को ही जो है देख लेंगे। सो राशियाँ बता देती हूँ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, पाइसिस, स्कॉर्पियो मुझे जो है वो नज़र आ रहे हैं। और अभी इसको डिफाइन कर लेंगे। आपके पर्सन की जो मेरे को एनर्जीज़ मिल रही है उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स है, जो कि यहाँ पर इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आपके पर्सन जो है ना वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे कल रात में, क्योंकि कल रात की एनर्जीज़ आई हुई है। हालांकि आज मैं दिन भर की एनर्जीज़ लेकर आई हूँ, लेकिन इस समय जो एनर्जीज़ मेरे को आ रही है ये आ रही है कल रात में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, आपको लेकर बहुत ज़्यादा उदास थे। और आज दिन भर भी आपके पर्सन जो है उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते रहे, उन्हीं फोकस के बारे में फोकस करते रहे। लेकिन वहाँ पर एक चेंज जो है वो यहाँ पर मैं देख रहा है, मतलब रात भर सोचने के बाद, दिन भर सोचने के बाद उन्होंने आपके और अपने रिश्ते में कुछ चेंजेस किए हैं या फिर कुछ बदलाव लाने की कोशिश की है। उस चीज़ को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। सॉरी, यहाँ रख देती हूँ इसको, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर जो मेरे को एनर्जीज़ आ रही है इस समय की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी डिस्टर्ब मेरे को दिख रही हैं। कुछ एनर्जीज़ मेरे को ऐसा भी दिख रहा है कि आप बहुत टाइम से जो है वो अपने पर्सन के वेट कर रहे हो। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग कि आपके पर्सन ने जो है वो पूरी तरीके से कॉन्टैक्ट ख़त्म करने के लिए आपसे बोल दिया होगा। मतलब यहाँ पर अगर ऐसी स्थिति थी उनकी कि जो आप की ज़िंदगी में दोबारा से लौट कर नहीं आएंगे, या फिर पूरी तरीके से मूव ऑन करने के बारे में सोच लिया था, तो वहाँ पर एक बदलाव नज़र आ रहा है, ठीक है। आप लोगों में से बहुत सारे एनर्जीज़ मेरे को यहाँ पर मैरिड रिलेशनशिप में दिख रही है, लव लाइफ में दिख रही है। दूसरा आपके पर्सन जो है वो यहाँ पर ऐसा भी मेरे को दिख रहा है कि गिव योर रिलेशनशिप चांस, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में जो आपके पर्सन है वो पूरी तरीके से, मतलब उन्होंने सोच लिया था कि मैं चला जाऊंगा, मूव ऑन कर लूँगा। लाइक अगर आप मैरिड है तो डाइवोर्स जैसी स्थिति हो गई थी, या फिर अगर आप अनमैरिड हैं या डिफरेंट साइड मैरिड हैं तो भी कहीं ना कहीं उन्होंने सोच लिया था कि मैं मूव ऑन कर लूँगा, और बहुत टाइम से नो कांटेक्ट में थे। लेकिन अब उनको क्या लग रहा है आपके पर्सन को, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज आपके पर्सन की आ रही है वो अपने और आपके रिश्ते को एक चांस देना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि मतलब पूरी तरीके से ये जो रिश्ता है, जो रिलेशन है आपका ब्लॉक हो, ख़त्म हो, और पूरी तरीके से आप लोग अलग हो जाओ, बिखर जाए आपका रिश्ता, रिलेशनशिप, क्योंकि काफ़ी टाइम पुराना रिश्ता है। तो वो इस समय पर जो एनर्जीज आ रही है वो आपके पर्सन आपको एक चांस देना चाहते हैं। मतलब वो सोच रहे हैं बदलाव की तरफ है कि भाई मैं अपने रिलेशनशिप को जो है वो ऐसे नहीं जाने दूंगा, दोबारा से मैं अपना रिलेशनशिप जो है वो स्टार्ट करूंगा। तो कहीं ना कहीं अगर उनकी तरफ से कुछ ब्लॉकेजेस था, या आप लोगों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स, या फिर कुछ ऐसी एनर्जीज थी कि थर्ड पर्सन को लेकर बहस, या फिर बहुत जल्द आप दोनों के बीच में
लड़ाई झगड़ा या फिर ऐसी चीज़ें हो जाती थी। तो यहाँ पर आपके पर्सन जो है वो जो बदलाव सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि मूव ऑन करने के बारे में सोचा था, लेकिन वो मूव ऑन नहीं करेंगे और अपने और आपके रिश्ते को एक चांस जो है वो यहाँ पर देते हुए आपके पर्सन जो है ना वो मुझे नज़र आ रहे हैं। दूसरा यहाँ पर जैसे मैं बता रही हूँ आपको कि कल रात भर उन्होंने जो है वो रात भर जो है वो जाग कर काटी, क्योंकि उनको चिंता हो रही थी कि कहीं आपका और उनका जो रिश्ता है वो पूरी तरीके से ख़त्म ना हो जाए। लेकिन मुझे यहाँ पर आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रही है, गलतफहमियाँ दिखाई दे रही हैं और वो गलतफहमियाँ खुद की डाली हुई नहीं है, किसी और की डाली हुई है। मतलब जो भी ये पर्सन है जो कंट्रोल कर रहा है वो पूरी तरीके से आपके रिलेशन को, सबसे पहली चीज़ है कि उसने पूरी तरीके से तोड़वाना चाहता था, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन जो है वो 4 ऑफ सोर्ड्स में जा रहे हैं, मतलब वो इस रिलेशन को नहीं तोड़ना चाहते हैं, एक चांस देना चाहते हैं आपके और अपने रिश्ते को, ताकि आपका जो रिश्ता है या जो आपका रिलेशन है वो ख़राब ना हो, एक नई शुरुआत आपके रिश्ते की हो जाए, ठीक है। सो यहाँ पर काफ़ी टाइम से मुझे लग रहा है कि ब्लॉक हैं आप लोग, क्योंकि ये जो कार्ड है वो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों के लिए आया है कि सेपरेशन में आपके पर्सन है या फिर आप है। तो इस समय आपकी जो एनर्जीज आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम से आप गुजर रहे हो, ठीक है। आपके पर्सन ने जो आपको ब्लॉक किया है वो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में आर्ग्यू बहुत ज़्यादा हो गई थी, ठीक है। कुछ लोगों में मुझे लग रहा है कि बिना बात के ही ब्लॉक कर दिया, बिना कुछ बताए ब्लॉक कर दिया। तो यहाँ पर जो मेरे को एनर्जी सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है वो आपके पर्सन की यही दिखाई दे रही है कि जो पर्सन सेपरेशन में थे आप या वो, तो कहीं ना कहीं जो एनर्जीज़ है वो दोबारा से कनेक्ट होने के बारे में सोच रहे हैं। पूरी तरीके से ब्लॉक या पूरी तरीके से जा चुके थे वो पर्सन भी जो है वो सेपरेशन में कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और उनको ये लग रहा है कि मतलब आपका और उनका जो रिश्ता है, क्योंकि देखो मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत है, गलतफहमियाँ बहुत हैं, तो गलतफहमियाँ हों या फिर जो भी चीज़ें हुई, लेकिन क्या है कि आपका जो रिश्ता है वो बहुत ज़्यादा क्लोज है और आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा लव करते हैं, ठीक है। तो जो उनकी फीलिंग्स है, जो लव है उनका आपके साथ, वो जो रिलेशन है उसको वो मतलब तोड़ना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप लोग एक दोबारा से जो है वो इस रिलेशन को रिस्टार्ट करें। तो यहाँ पर चांसेस की एनर्जीज आ रही है कि वो एक चांस आपको और देंगे और अपने रिलेशन को देंगे। दूसरा हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें मेरे को दिख रही हैं जैसे कि मतलब कहीं ना कहीं इंटरफेयर हो सकता है, अभी भी फैमिली का या सपोर्ट नहीं मिलेगा, ये भी चीज़ें मुझे दिख रही। तो इसके लिए भी आपके पर्सन जो है ना वो तैयार हैं, क्योंकि इस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग अगर आपको मान लीजिए अभी आपकी जो फैमिली है या फिर आपका जो रिलेशन है, मान लीजिए कोई ऐसा थर्ड पर्सन है जो जाने को तैयार नहीं है या फिर फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी, तो उसके लिए भी आपके पर्सन जो है वो इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। मतलब उनका कॉन्सेंट्रेशन अभी आपके रिश्ते पर है और वो इस रिश्ते को तोड़ना नहीं देना चाहते हैं। आज का पूरा डिसीज़न जो है उन्होंने इसी चीज़ को लेकर जो है वो किया है। एंड कहीं ना कहीं हीलिंग की एनर्जीज़ है, मतलब अगर आपकी फैमिली है, मान लीजिए आप लव रिलेशनशिप में है, मैरिड हैं या फिर जो भी एनर्जीज़ है, आपका जो रिलेशन है वो हील होता हुआ नज़र आ रहा है मेरे को, क्योंकि इसमें क्या है कि फ्यूचर की एनर्जीज़ आ रही है। तो इस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं और इस एनर्जीज़ के बेस पर अगर मैं आपके फ्यूचर की बात करूं तो फ्यूचर आप लोगों के साथ होने वाला है, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें जो बदलाव मैं यहाँ पर महसूस कर रही हूँ और आपके पर्सन भी जैसे कि आपको एक चांस देना चाहते हैं, अपने और आपके रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहते, एक चांस देना चाहते हैं ताकि रिश्ता दोबारा से शुरुआत हो और आप दोनों एक दूसरे के साथ इस रिलेशन में आगे बढ़ो। तो अगर तोड़ भी दिया था रिश्ता, मान लीजिए वो आगे चले भी गए थे, तो भी यहाँ पर रिटर्निंग एनर्जीज़ है, ठीक है। दूसरा जो मेरे को ये कार्ड आया है वो फ्यूचर से रिलेटेड आ रहा है। तो फ्यूचर में कहीं ना कहीं आपका जो रिश्ता है वो मेरे को अच्छा दिखाई दे रहा है, फैमिली का दिखाई दे रहा है, स्टेबिलिटी आपकी अंदर दिखाई दे रही है और जो ड्रीम्स आपने देखे थे वो पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब एक तरीके से पूरा एक ब्लेसिंग एनर्जीज़ या एंजल्स जो गाइड कर रही हैं वो ब्लेसिंग एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर आपके रिश्ते में दिखाई दे रही है। सो इस बेस पर आपके पर्सन की जो है नेक्स्ट एक्शन क्या होगा जल्द जो है आपको कहीं ना कहीं उनकी तरफ से कोई न्यूज़ मिलेगी, आपके पर्सन की तरफ से कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है या फिर कोई उनकी तरफ से कोई मैसेज आपको आ सकता है यहाँ पर।
बहुत सारे लोगों की एनर्जीज़ यहाँ पर ऐसी आ रही है कि अभी आप पूरी तरीके से इस समय स्ट्रेस में हो, ठीक है, और आपका जो रिश्ता है वो पूरी तरीके से यहाँ पर ब्लॉक कम्युनिकेशन में है, ब्लॉक कांटेक्ट में है, और आपकी कोई कम्युनिकेशन यहाँ पर आप लोगों के बीच में नहीं हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ मैं आपकी देख रही हूँ। नेक्स्ट एक्शन का आपको वेट है, डेफिनेटली आपके पर्सन जो है वो नेक्स्ट एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट कुछ लोगों की एनर्जीज़ मेरे को रुकी हुई दिख रही है, जिसकी वजह से जो रियूनियन है या जो नेक्स्ट एक्शन है उसमें थोड़ा सा लेट एनर्जीज़ होगी। ऐसा नहीं है कि वो एनर्जीज़ आपको मैच नहीं करेगी या फिर वो एनर्जीज़ आपकी फ़्लो में नहीं है, वो एनर्जीज़ आपकी फ़्लो में आएगी, क्योंकि आपकी जो पर्सन है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस एनर्जीज़ के साथ होना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं। तो एनर्जीज़ में कभी कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ मैजिकल एनर्जीज़ हैं जिसकी वजह से भी रुका हुआ रिश्ता, या फिर कुछ ऐसी भी चीज़ें मेरे को ज़्यादातर दिख रही है जिसमें किसी का बर्डन बहुत ज़्यादा है, और इस बर्डन की वजह से वो सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, और इस रिलेशन को कहीं ना कहीं क्योंकि देखो, जब तक कोई भी चीज़ के लिए आप प्लानिंग नहीं करते हो या फिर कोई चीज़ के लिए आप ठान नहीं लेते हो, तब तक वो चीज़ नहीं होती है। और यहाँ पर आपके पर्सन की मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब एक ज़िद्द दिखाई दे रही है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जीज में भी ज़्यादा होगी उसमें, क्योंकि वो इस समय देखिए ये कार्ड भी जो है वो आपके लिए आया है आपके पर्सन की तरफ से, कि बहुत ज़्यादा उनकी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए क्यूरिंग हो रही हैं, ठीक है। हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं आपके पर्सन को, एंड मैं कहीं ना कहीं आपके लिए भी इस कार्ड से देखूं तो इस समय पर आपको बहुत ज़्यादा सर दर्द, स्ट्रेस और एकदम से घबराहट होना, एंजाइटी, इस चीज़ को आप फेस कर रहे होगे। और किसी भी चीज़ में आई थिंक, मुझे जहाँ तक मैं देख रही हूँ, आपका मन जो है वो नहीं लग रहा है, ये चीज़ मेरे को आपकी दिखाई दे रही है। दूसरा, बहुत ज़्यादा आपके पर्सन जो हैं वो इस समय, क्योंकि यहाँ पर ग्रीफ की एनर्जीज है, तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सन को भी बहुत ज़्यादा मतलब मैं देख रही हूँ कि दुख है, और वो बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस में है। और वो दुख उनको इसलिए है क्योंकि वो आपकी लाइफ में इस समय नहीं है, आप लोग प्रॉपर तरीके से बात नहीं कर पा रहे हो, तो इसीलिए, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रीफ का कार्ड आया हुआ है वो इसी से रिलेटेड है कि आपके पर्सन जो है वो रात भर सोचते रहे आपके बारे में, और पूरी पूरी रात जो है वो जागते रहते हैं आपके बारे में, और उन्होंने जो डिसाइड किया है, जो डिसीजन किया है कि एक और मौका या एक और चांस जो है वो मैं अपने रिश्ते को दूंगा, इस तरीके से मैं अपना रिलेशन जो है वो ख़त्म नहीं करूंगा। तो यहाँ पर जो एनर्जीज़ निकल कर आ रही है आपके पर्सन की, बहुत ही ज़्यादा हार्ट टचिंग एनर्जीज़ है, और मैं आपसे यही बोलूँगी कि आपका जो रिश्ता है वो दोबारा से जुड़ने जा रहा है। और जैसे कि मैंने बोला कि एनर्जीज़ प्रॉपर कनेक्ट हो रही है, लेकिन नेक्स्ट एक्शन में यहाँ पर मुझे कहीं कहीं बहुत ज़्यादा स्लो एनर्जीज़ दिख रही है। किसी किसी एनर्जीज़ में तो बहुत तेज़ी से जो है वो रियूनियन की एनर्जीज़ आ रही है, बट किसी किसी एनर्जीज़ में नेक्स्ट एक्शन की जो रियूनियन की जो एनर्जीज़ है वो स्लो है, क्योंकि आपकी पर्सन की तरफ से बर्डन है, और इस बर्डन से पार होकर वो आपके साथ जो है वो रिलेशन को स्टार्ट करेंगे। एंड यहाँ पर जो एनर्जीज़ है वो काफ़ी कुछ आपके रिश्ते को इम्प्रूव करती हुई मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो आई होप से कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। पर्सनली गाइडेंस लेने के लिए आप यूट्यूब वीडियो पर जो नंबर आ रहा है वहाँ से लेकर मुझे मैसेज कर सकते हैं। एंड टेक केयर, बाय बाय।